Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बड़ी ही एक मशहूर फिल्म का गीत था, हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा ना कर सके। ये लाइन एकदम सटीक बैठती है ओम प्रकाश राजभर पर, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई सारे पार्टियों में अपनी पार्टी को शामिल किया है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी भी है और इसके अलावा जो है अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी है। लेकिन इन सारे अलायंस के बाद भी वो अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका पूर्व में यानी कि आगे क्या अपमान होगा, आगे क्या अनुमान होगा, ये कोई भी नहीं लगा सकता है और बड़ी मुश्किल है। बीजेपी से गठबंधन की चर्चाओं पर क्या बोले राजभर। 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ मंत्री थे, फिर 2022 में अखिलेश के साथ आए और वो भी साथ खत्म हो गया। अब ओम प्रकाश राजभर का रुख किस तरफ होगा, इन बातों के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के चर्चाओं के बीच कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं। राजभर का नाम आने पर सभी राजनीतिक पार्टी उन्हें बुलाने का काम करती है और गठबंधन चुनाव के कुछ महीने पहले होता है। अभी लोकसभा चुनाव में 1.5 साल बचे हैं। भाजपा पार्टी दलितों के हित में काम करने वाली पार्टी है, जो दलितों के हित में होगा और मुद्दों को उठाएगा। हमारा पार्टी उसी के साथ है। साथ ही राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध दिया। समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट ना पेश करके दलितों अति पिछड़ों का हिस्सा लूट रही और ये चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर इसकी बात ना करे। जैसे लुटाई हो रही है होती रहे। गठबंधन की तोड़ने की वजह सपा की परिवारवाद की राजनीति और दलित विरोधी नीतियां हैं। शिवपाल की सपा में वापसी को राजभर ने बताया निरर्थक। शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी को लेकर भी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले, अब किसी तरह से भी मजबूत नहीं हो पाएगी। आज यहाँ चर्चाएं आम है कि समाजवादी पार्टी गुंडा राज की पार्टी है। सच्चाई यह है कि शिवपाल यादव 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीते हैं और देखा जाए तो पहले से ही सपा के विधायक हैं। अगर उन्होंने अपने प्रगतिशील बनाई तो विधानसभा चुनाव अपने सिंपल पर क्यों नहीं लड़े। इसलिए अब इसका कोई असर नहीं है। शिवपाल के जाने से या आने से समाजवादी पार्टी का कोई लाभ नहीं है और ना ही नुकसान है। केंद्र के राजभर ने पढ़ी कसीदे। चीनी की घुसपैठ को लेकर विपक्ष के हमलावर होने के राजभर ने कहा कि सब सवाल देश का हो तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सरकार के साथ रहती है। अगर विपक्ष को ऐसा लगता है तो सरकार बैकफुट पर है और लगातार ही घुसपैठ का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रही है, तो विपक्ष अब तक क्यों सोया था। अगर विपक्ष आरोप लगाता तो इसका साक्ष्य देना चाहिए। तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन अभी भी उनका कोई न कोई अभी तक ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।